क्या था? गुफा थी यार। गुफा थी यहाँ पर। रास्ता बंद हो गया भैया इसका? तो रास्ता बंद हो गया इसका, खोदा था हमने, बहुत खोदा था। आपने खोदा? खुद कहाँ तक कोशिश करी भैया इसमें खोदने की आपने? जितना में इतनी हाइट का तक खोद दिया। लोगों को यहाँ पर ऐसे बताते हैं प्राचीन समय में हीरे जवाहरात कीमती सामान ये सब भी मिला है, खजाना भी। यहाँ पे मूर्तियाँ भी निकली है, कुछ साल पहले यहाँ मूर्तियाँ भी निकली है। पता नहीं क्या क्या इसमें संरचनाएं बनी हुई थी जो हम भी देखकर हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर जिसका नाम है असंध और जिसको बसाया था महाभारत में एक महापराक्रमी राजा जिसका नाम था जरासंध। जी हाँ, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है यह शहर का नाम जिसका नाम है असंध। आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ यहाँ पर जरासंध के द्वारा बनवाया गया महाभारत के समय का किला। दोस्तों, मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये एक ऊंचा टीला एक जगह दिखाई दे रही होगी आपको। ये समतल इलाका है वैसे अदरवाइज करनाल भारत का। यहाँ पर ऊंचे टीले या इस तरह की संरचनाओं का होने का मतलब नहीं है। ऐसा बताते हैं ये जो जगह है यहाँ पर प्राचीन काल में महाभारत के समय में एक किला हुआ करता था जिसको मगध के राजा उस समय के और जिनका नाम था जरासंध, उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। कुछ और मान्यता भी है, वो ये कि यहाँ जो ये जगह है असंध जो जरासंध के नाम पर पड़ी है, ये जो किला है यहाँ पर जरासंध ने 101 राजाओं को पकड़कर बंदी बनाकर रखा था और उनकी वो बलि देने वाला था जिससे वो उसमें परम शक्तियाँ उसमें आ जाती और उनको मुक्त कराया था। जैसे कि जिन्होंने महाभारत देखी होगी, एक लड़ाई में कर्ण ने जरासंध को हराकर उनको मुक्त कराया था। एक घटना वो भी मानी जाती है यहाँ पर। एक और मान्यता भी है कि जरासंध की मगध के बाद यहाँ भी एक किला हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी। और एक और मान्यता ये भी है कि जब जरासंध की मृत्यु हुई, भीम ने जब जरासंध को 2 टुकड़ों में बांटकर फेंक दिया था अलग अलग, तो एक टुकड़ा वो यहाँ पर आकर गिरा था जिसको हम आज असंध बोलते हैं, जो जरासंध का ये किला बोलते हैं। तो ये तो है इसके पीछे की मान्यताएं, इतिहास जो इस जरासंध के किले के बारे में प्रचलित है। एक बार आप फिलहाल इसकी कंडीशन देखें। आज ये इस हालत में बचा हुआ है, एक छोटा सा निशानी के रूप में। ये बहुत बड़े एरिया में ये किला हुआ करता था। पूरा जरासंध शहर पूरा असंध शहर इसकी 4 दीवारियों में इस किले के हुआ करता था पुराने समय में। अब से भी कुछ साल पहले तक लोगों ने इस किले को बहुत आगे तक देखा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इन जगहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जगह अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। अदरवाइज़ फिर ये गवर्नमेंट ने अब कुछ साल पहले आप इसके चारों तरफ गवर्नमेंट की हुई बिल्डिंग्स वो देखेंगे, फेंसिंग दीवार है और ये जिधर कपड़े सूख रहे हैं उधर आप देख सकते हैं, इधर दिखाएं, ये सब फेंसिंग गवर्नमेंट ने अब इसको कुछ साल पहले तक करवाया है ताकि ये जो मात्र छोटी सी निशानी है कहीं ये भी लुप्त ना हो जाए, कहीं ये भी अतिक्रमण की भेंट न चढ़ जाए। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह मुश्किल से है। हर जगह कहीं ना कहीं यूटिलाइज की है लोगों ने इस जगह को अपने अपने तरीके से। कुछ और बातें जो इस किले के बारे में फेमस हैं, रहस्य बनी हुई आज तक, वो ये ऐसा बात है कि इस किले के नीचे सुरंग है एक, और वो काफ़ी दूर कई जगहों तक यहाँ से निकलती है। कोई कहता है कि यहाँ से जींद भी सुरंग निकलती है, कोई कहता है कि दिल्ली, मथुरा या मगध तक। जरासंध के किले के नीचे तलहटी में हम खड़े हुए हैं। एक बार जरा ईंटों पर, संरचनाओं पर ध्यान दें। समय के साथ में हजारों सालों में महाभारत की संरचना रही है। उसके बाद अनेक राजा महाराजाओं का समय शासन भी आया। उसके बाद भारत पर विदेशी शासन भी 1000 साल तक रहा। तो उस दौरान अनेक राजाओं ने, उसके बाद हो सकता है अनेक नवाबों का इस पर अधिकार रहा हो। उनके यहाँ पर महल सामान सब इसके अंदर बताते हैं कि दफन है जो आज भी जहाँ तहाँ लोगों को मिलता रहता है। इसके अंदर कई अजीबोगरीब चीज़ें भी लोग बताते हैं इस किले के अंदर लोगों को देखने को मिलती हैं, दिखती हैं। एक भाई बता रहे हैं वहाँ पर अच्छा, ये देखिए यहाँ जी, ये बहुत ध्यान से बेल भैया, कौन सी ये बेल, इसके नीचे हाँ, अब वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, फूल सा है, नक्काशी। सुनील आपको दिखा क्या जहाँ कह रहे हैं? ये जूम करिए वहाँ पर धीरे धीरे।
ये देखिए, करिए करिए। अच्छा, और ये बताते हैं, इन्होंने भाई ने बताया, यहीं के रहने वाले हैं, कि यहाँ पर अनेक इस प्रकार की पता नहीं क्या क्या इसमें संरचनाएं बनी हुई थी, जो हम भी देखकर हैरान रह गए। इसमें ये ईंटें देखिए, कई ईंटें इसमें 2-2 सवा 2-2 फुट की हैं ऊपर, जिनकी चौड़ाई माप उससे भी बड़ी बड़ी हैं। अब इस समय ये ईंटें नहीं इस समय के युग में यूज़ होती, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ लोगों का मान्यता है कि इसके अंदर खजाना भी दबा हुआ है, महाभारत के समय का और बाद के समय का। और ये धीरे धीरे किला अपनी आखिरी सांसें गिनता जा रहा है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, यहाँ इस किले पर रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े हैं, जाने के चढ़ने के रास्ते आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे इसके कांटे, ओह ध्यान से भाई, ध्यान से, बहुत डिफ़िकल्ट है ये सच में, जिसको आप देख सकते हैं। ये हम कर रहे हैं चढ़ाई जरासंध के किले की, ट्रैकिंग कह लीजिए। और ओह बिल्कुल बहुत मुश्किल है यहाँ खड़ा होना, रुकना भी। बरसात में तो यहाँ फिसलन हो जाती होगी, ऐसा लोग बताते हैं, गिर जाते हैं। ये जो किला है ये बहुत ऊंचा हुआ करता था। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूर के एरिया, जींद, पानीपत, वे लोग इस पर खड़े होकर देख लेते थे ना। अच्छा जी, इससे लोग बताते हैं। और इस किले के ऊपर देखिए, एक और भी प्राचीन समय का एक महल नुमा एक कमरा हुआ करता था, हवेली सी, जिसके अवशेष कुछ समय पहले तक लोगों ने खुद यहाँ देखे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। लोगों की अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया, सब सामान इस पर से हटा लिए गए, उठा लिए गए। बिल्कुल एक पुरातत्व महत्व की एक संरचना है, जो आज अनाथ पड़ी हुई है और लगभग पूरी तरह 99.9% अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और उसका एकमात्र छोटा सा अवशेष यहाँ पर बचा हुआ है। ये देखिए, आज ये क्या मिल गया, बताइए बताइए। खड्डा है इसमें, हटिए। देखिए, हमारे आगरा पर ये हमारे साथी मंदिर से, नगर खेड़ा से हमारे साथ यहाँ आए थे। इसमें जगह जगह इस तरह के गड्ढे हैं। ये कई हजार साल पुरानी संरचना है, मिट्टी के टीले की, और इस एरिया में पहाड़ नहीं है, तो इससे ये निश्चित रूप से एक पुरातत्व महत्व की संरचना है। और यहाँ देखिए, अब मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल इसके टॉप पर, ऊंचाई पर। और ये देखिए, ये है वो टॉप जरासंध के किले की। यहाँ से एक बार जरासंध का नगर असंध देख लीजिए, किला, जरासंध का शहर, जरासंध का किला। ये देखिए, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं कैमरे के द्वारा। हम बिल्कुल ऊंचाई पर खड़े हैं। लोगों ने बताया कि धीरे धीरे ये जो टीला है, किला है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है बरसात में, भूस्खलन में, लोगों के अतिक्रमण की वजह से। वरना यह जो इतनी ऊंचाई है, ये इससे भी कई गुना ऊंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ में ये करीब मुश्किल से हो सकता है 10 या 20% ऊंचा रह गया है। तो आप सोच कर देखिए ये कितना ऊंचा हुआ करता होगा। यहाँ पर पुराने समय में यहाँ पर देखिए पिलर हुआ करते थे, यहाँ पर मकान था, गुफा थी, यहाँ पर क्या था, गुफा थी यहाँ पर। रास्ता बंद हो गया भैया इसका, तो रास्ता बंद हो गया इसका, खोदा था हमने, बहुत खोदा था। आपने खोदा खुद? कहाँ तक कोशिश करी भैया इसमें खोदने की आपने? जितना में नहीं, इतनी हाइट का तो खोद दिया था हमने। रास्ता निकलता चला गया? हाँ, रास्ता तो था। और ये संरचना बताती है चूने से बनी हुई है, चौकोर थी यहाँ पर, ये चूने से बना हुआ है, ये भी नया नहीं है। इससे भी पता लगता है कि ये संरचना अभी प्राचीन है। इस टीले पर, इस किले पर जरासंध कौन था, जिन लोगों को नहीं पता, संक्षेप में और इस जगह के बारे में जो जानकारी आपको वो हमारे दर्शकों को दीजिए। जरासंध का जो पिता था वो उसके कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि के पास जाता है। ऋषि उसको एक फल देता है, आम का फल, कि ये रानी को खिला देना और तेरा बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी। तो उसके 2 रानियां थी, तो उसने उस आम के फल को आधा आधा काट कर दोनों रानियों को खिला दिया। तो दोनों रानियों से आधा आधा शरीर का एक
व्यक्ति पैदा हुआ, एक इंसान पैदा हुआ, तो वो डर गए कि ये क्या हो गया हमारे, तो उन्होंने इसको जंगल में फेंकवा दिया। तो वहां से पार्वती के 185वें अवतार देवी जरा नाम की देवी थी, जिसने इसको जोड़ दिया था। वहां से इसका नाम जरासंध पड़ा था। और जरासंध के 2 कन्या थी जो मथुरा के राजा कंस के ब्याही गई थी। कौरव अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो दानवीर कर्ण इस नगरी में आया था और जरासंध से 500 दिन उसका युद्ध चला था और लास्ट में इसको पराजित कर दिया था दानवीर कर्ण ने, और इसका मुकुट ले गया था वहां पे अपने अश्वमेध यज्ञ में। और यहाँ से बताते हैं 101 राजा भी छुटवाए थे जो इसने बंदी बना रखे थे। 101 राजा थे जो बंदी थे, जिनको ये महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि देना चाहता था, उनको दानवीर कर्ण ने छुड़वाया था। और उसके बाद वनवास के समय में अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे भीम के साथ मल्लयुद्ध हुआ था जरासंध का, जो लगातार 14 दिन चला, जिसमें 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दे, और एक टुकड़ा इस साइड में और एक टुकड़ा इस साइड में उल्ट दिशा में भगा दिए गए थे। तो उसके बाद इस जरासंध का यहाँ पे अंत हुआ था। ये वही किला जरासंध का, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में असंध नाम का जो शहर है, ये जरासंध के ही नाम पर बसा हुआ है। केवल 2 योद्धाओं से जीवन में पराजित हुआ ये, बाकी कभी किसी से ये हारा नहीं है सब? नहीं, एक को दानवीर कर्ण और दूसरा था भीम। तो ये है वो जगह जहाँ पर लोक मान्यता अनुसार बताया जाता है जरासंध का प्राचीन समय में किला था। कुछ लोग कहेंगे कि जरासंध तो मगध का राजा था। बिहार में जो जगह है, महाभारत के समय में भारतवर्ष इस तरह व्यवस्थित नहीं था जिस तरीके से आज दिखता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे जैसे करनाल, जैसे कर्ण के नाम पर अनेक शहर कस्बे आज भी बसे हुए हैं। कराना है यूपी के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर, कई जगह है, और भी कई जगह जो उनके नाम पे बसे हुए हैं। इससे ये पता लगता है कि प्राचीन समय में इनके कहीं और भी ठिकाने, किले वगैरह हुआ करते थे। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जरासंध महापराक्रमी राजा, इन्हीं के कारण भगवान कृष्ण को मथुरा नगरी छोड़कर द्वारिका जाकर रहना पड़ा था। बिल्कुल। और ये इस किले की इतनी ऊंचाई थी कि यहाँ से पानीपत भी दिखता था, और उधर जिंद, वहां तक का एरिया इस किले से दिखता था। ये इतना ऊंचा था, 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर तक जो आप अगर ऐसे देख रहे होंगे, ये यहाँ से एरिया दिखाई देता था। अब भी सोच के देखिए सोनू भाई, इससे ऊंचा तो अब भी कोई घर नहीं है। इससे ऊंचा घर क्या, मंदिर की चोटी नहीं कोई भी इससे ऊंची, तो अभी भी कोई टावर इससे ऊंचा नहीं है। अभी भी हम फिलहाल जो ऊंचाई पर हैं ये भी काफी है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होता जा रहा है। ये भूस्खलन, अतिक्रमण, बरसात के कारण, और जिसका ये नतीजा आज ये केवल इतना बचा है। कभी ये बहुत बड़े एरिया में था। ये हम कह सकते हैं कि जो असंध शहर है, ये सभी इस किले की बाउंड्री के अंदर ही हुआ करता था, जैसे किलों के अंदर गांव शहर होते थे पहले। अंदर था, इसके चारों तरफ एक किला था। ये किला ढा दिया लोगों ने ना, इस पे कब्जा कर लिया, और ये आज एक छोटे रूप में रह गया। आज एक छोटे से रूप में रह गया। दुर्भाग्य देखिए, पुरातत्व विभाग, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार इस किले की तरफ आंख बंद करके देखते रहे। इसका अतिक्रमण होता रहा। लोगों को यहाँ पर ऐसे बताते हैं, प्राचीन समय में हीरे जवाहरात, कीमती सामान, ये सब भी मिला है, खजाना भी। यहाँ पे मूर्तियां भी निकली है, कुछ साल पहले यहाँ मूर्तियां भी निकली है। लोग यहाँ से बेशकीमती सामान ले गए, इस बेशकीमती जगह को कब्जा करते रहे। लेकिन हर वो अमला जिसकी जिम्मेदारी बनती थी इस ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के, और खासतौर से महाभारत को जो सत्य साबित करती हैं, उन जगहों में से ये एक है। लेकिन इसकी तरफ आंख बंद करके सब सोते रहे, और आप नतीजा देख सकते हैं, इसका कभी ना कोई शोध हुआ इस पर, और आज ये खत्म होने की अवस्था में है। और ये जो स्थान है, ये महाभारत के जो 48 कोस की जो भूमि है, उसके अंतर्गत आता है ये स्थान। उसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो युद्ध हुआ था वो इसके आसपास यहाँ इसके चारों तरफ को ये बीच का स्थान माना, एक तरफ बीच का स्थान है ये।